तो बोल रही झूले में कौन था? अभी तो मैं आया तो कोई बच्चा निकल के झूले से भाग गया। और चलो तुम्हें दिखाऊं झूला कितनी तेज चल रही है। दरवाजा खट से गेट बंद कर लिया और चाबी अंदर रह गई। तो आज सुबह का ये रूटीन रहा कि फसी ने बोला कि मैं हूँ घर पे आज, तो हम लोग आज थोड़ा सौदा ख़त्म हो गया था, चलो ले आते हैं। तो सबसे पहले मायरा की तैयारी शुरू हो जाती है और मायरा ने जितनी अच्छी चप्पलें लानी है वो सब घर में पहन लेनी है। और बाहर में निकल के आई हूँ। मौसम अच्छा था लेकिन आज बहुत धूप थी। हवाएं तो यहाँ की ठंडी ही होती हैं। तो बस हम लोग निकल पड़े सोसाइटी से बाहर। आसमान कितना नीला था आज का। तो यहाँ मायरा मुझे बता रही हैं कि मम्मा पता नहीं क्या क्या दुआएं सिखा रही हैं और क्या क्या बता रही हैं कि ये करें वो करें। जब मैंने कैमरा ऑन किया तो मायरा ने अपना मुंह छुपा लिया, मतलब खामोशी कर ली। बच्चों में ये शाही आदत होती है, ऐसे तो कैमरा लेके सारा दिन वो बात करती रहती है कैमरे के। तो आज हम सोसाइटी से बाहर निकल के जा रहे हैं थोड़ा सा राशन का सामान लेने किसी एक होलसेल मार्केट से, क्योंकि सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा रेट अप कर दिया, इतना चल नहीं रहा है जितना है। तो मैं तो यही कहूँगी कि फालतू के पैसे नहीं फूकने चाहिए, वैसे ही बहुत महंगाई है, ऊपर से हम यहाँ से चीज़ें ख़रीदें और ज़्यादा महंगा चले। तो मटन हमारी सोसाइटी में 2000 रुपये किलो मिल रहा है, लेकिन हम जहाँ से पिछली बार हमने ख़रीदा वहाँ हमें 1600 रुपये में मिला। तो इतना फ़र्क चल रहा है। तो हमने सोचा कि हम राशन का भी सामान उधर से लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत बड़ी एक दुकान देखी थी वहाँ पे। तो मैंने कहा चलो चलते हैं फसी, वहीं से सामान लेते हैं। फिर यहाँ हम लोग सामान ले चुके तो लौटे, तो हमने फिर देर हो गई थी तो फसी ने कहा हम इफ्तार का भी सामान यहीं से ले लो। तो जहाँ सेब हलीम वाले से हमने हलीम ली और फिर हमने नीचे से दही फुल्की ली और उन्हीं से थोड़ी सी बिरयानी का एक पैकेट ले लिया था। और फिर घर के लिए निकल पड़े। काफ़ी फ्रूट्स भी हमने ख़रीद लिए थे, क्योंकि फ्रूट्स के बिना तो कहाँ इफ्तार होती है। तो हम लोग घर के रास्ते पे थे और घर पहुंच गए बस। तो काफ़ी टाइम हो चुका था, हमें सिर्फ 30 मिनट बचा था कि इफ्तार खुलने के लिए। तो इतनी जल्दी मैंने फ्रूट चाट बनाया और मायरा सो गई। मायरा हमेशा ही करती हैं और सो गई और सोने के बाद गोदी में लगी। गाइस मेरे फेस पे तो फ़ौरन खुजली शुरू हो जाती है कहीं भी मैं बाहर निकलूँ, तो इसलिए मैंने चेहरे को फ़ौरन आके मेडिकेटेड जो मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ उससे धोया। चारों तरफ मेरी लाली हो रही थी, ज़रा भी धूप लगेगी तो मेरे चेहरे पे ये होने लगता है। तो यहाँ हम लोग फ्रूट्स लाए थे, चिकन और काफ़ी राशन का सामान जो मैंने अंदर उठा के रख दिया था। और चिकन मैंने ऐसे ही रख दी क्योंकि टाइम नहीं है अभी धोने का, थोड़ी देर के बाद मैं धोऊँगी। तो मायरा भी मेरे साथ काम करवा रही थी और इफ्तार का टाइम हो चुका है। बस नमाज हमने पढ़ी इफ्तार करने के बाद। और यहाँ पे मायरा रोज़ैन को नमाज नहीं पढ़ने दे रही है। मैं उसे डांट रही हूँ, देखो इतना तंग करती है उसे, उसने बार बार नियत तोड़ दे रहा है वो। तो रोज़ैन ने भी अपनी नमाज पढ़ ली। तो गाइस रोज़ा खोल के तो हालत बिल्कुल नहीं होती है कि उठो भी दिल करता है, बस नमाज पढ़ के सीधे लेट जाओ। मैं लेट गई हूँ। अच्छा मैं गद्दों पे नहीं लेट पाती, मैं ना सीधे बिल्कुल फर्श पे लेटना होता है, इसीलिए मैंने बेड भी अपना दे दिया मासी को। उससे पहले मेरे पास जो मासी होती थी ना, मैंने उसे उठा के बेड दे दिया, क्योंकि गद्दे और इन चीज़ों पे मुझे जो है ना मेरे गर्दन के पीछे की हड्डी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती। मतलब गद्दा तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो एक वो भी नहीं रख सकती, कहते हैं दुपट्टा भी अगर मैं रख लूँ अपने सर के नीचे तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए ना मैं गद्दे पे, तकिया पे, इन चीज़ों पे और या बेड पे नहीं सोती होती बिल्कुल भी। बेड ज़रूर, इसीलिए हम लोगों ने बेड भी नहीं रखा है घर में। फसी लेते ही नहीं बेड, कहते जब बेड पे लेटने। एक तो ये है कि जहाँ एक बंदा लेटेगा वहीं सारे लेटेंगे। रोज़ैन लोगों का बेड है लेकिन वो लोग अपने बेड पे नहीं लेटते। हमारा रोज़ा खुल गया, मम्मा ना सोने जा रही है। कह रही है हमारा रोज़ा खुल गया, नहीं कह रही हमारा रोज़ा खल गया। मैं तो चाय लेके आई थी, फसी की चाय बना के दे के मैं अपनी चाय लेके आई थी। अच्छा मैंने ना एक विदाई का सीन देखा और मुझे इतना रोना आ रहा था कि पूछो नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में सारी ही लड़कियां विदाई का सीन देख के बड़ा रोती हैं। काफ़ी लोगों को मैंने ऐसा देखा है और वो विदाई भी अजीब सी थी, तो बहुत रोना सा आ रहा था। और जब भी कहीं भी ऐसा विदाई का सीन होता है ना बड़ा रोना आता है। और शादी से पहले मैं ज़रा नहीं रोती थी, किसी भी लड़की की विदाई हो जाए ना शादी हो के, मैं नहीं रोती थी ना, मुझे रोना आता था। अपनी बहनों की शादियों पे रोई हूँ लेकिन बाकी किसी की शादियों पे नहीं। मम्मा ना बोलो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। झूठी कह रही मम्मा बहुत रोती है, आप उनके चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आज मायरा क्या कह रही थी? मायरा आज क्या कह रही थी तुम? मायरा कह रही थी कि मम्मा आपके 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो इसकी खुशी में आप जो है ना पुलाव पकाएं आज, है ना मायरा? क्या कह रही थी? आज हमारी खुशी में 2 लाइक सब्सक्राइबर हुए। 2 लाइक सब्सक्राइबर हुए? ये मुंह में नहीं रखते, कपड़ा गंदी बात होती है।
यहाँ पे फंसी पता है क्या करें, अपना फेवरेट काम पाइप ऑन करके गाड़ियाँ धोना, रोडों को भी गीला करना। मेरी घर के सामने की रोड पे हमेशा पानी होता है क्योंकि फंसी इसी तरह से पानी से पूरी रोड पानी से भर देते हैं। तो बस गाइस, तो हमें थोड़ी देर के लिए अमन जाना था क्योंकि मुझे लाना था रोज़ान की कारी साहब का ड्रेस और जो है 2-3 चीज़ें थी जो मैं देती हूँ सबको, तो फिर वो हमें चाहिए था। बस हम निकल पड़े हैं अब। मैंने अयान को साथ ले लिया था। हाँ, अमन जा रही हूँ और पता है चाबी ली नहीं, चाबी अंदर रह गई। तुमने कैसे देखा छल्ले में चाबी को? अंदाजे में ना। कहो तो गेट खुल गया। मैंने क्या किया, मैं बच्चों के साथ बाहर निकली और मैंने जो है दरवाज़ा खट से गेट बंद कर लिया और चाबी अंदर रह गई। अब मैं परेशान कि क्या करूं, चाबी कैसे निकलेगी। फिर ये सामने रहता है हमारे अयान, मेरे भाई की तरफ, तो इसको मैं बुला के लेके आई हूँ। इसने मुझे खोल के दिया फिर गेट। फिर हम लोग वापसी अब दोबारा निकले, फंसी निकल चुके थे वरना वो बहुत गुस्सा करते। तो काफ़ी देर सोसाइटी में टहलने के बाद मुझे ऑटो मिला। मैंने फंसी को बोला था कि सामने नारायण रहता है, मैंने बोला था मैं उससे कह दूँगी छोड़ देगा। फंसी बार बार फ़ोन कर रहे थे क्या वो पहुँच गई। मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि हाँ हम पहुँच गए, जबकि हम सोसाइटी में ही घूम रहे थे। एक तो चाबी घर लॉक हो गया था पहले, जो उसमें आधा घंटा लग गया। फिर हमें ऑटो मिला तो ऑटो से मार्केट आ गए और मार्केट में भी अमन में इतनी गर्मी थी, इंसानों की गर्मी थी अमन में आज। मतलब आप मॉल के बाहर निकले ना तो मॉल के बाहर तक गर्मी की लपक आ रही थी। मैंने तो फटाफट भाई जिस दुकान पे काम था उस पर मैं गई और अपना काम मैंने ख़त्म किया मैंने। और मुझे 2 परफ्यूम चाहिए थे, बस परफ्यूम ख़रीद लिए इनसे। उसके बाद हम लोग रुबाब की तरफ आ गए थे क्योंकि रोज़ैन का इतना रोना हो गया था। घर इनका बिल्कुल पास में ही है। तो हम लोग आ चुके हैं बस, और बहुत देर हो गई थी हमें 12, तो मुझे 12 बजे डर लग रहा था काफ़ी क्योंकि मैं इतनी रात तक बाहर नहीं निकली। रुबाब भी नहीं आई। रुबाब से कहा मैंने छोड़ दो तो वो भी, उसे भी कह रही थी मैं बहुत थक गई हूँ, अभी मार्केट से वापस आई, वो भी मार्केट में थी। आज इतना मार्केट में रश था कि बिल्कुल एकदम कुछ कहा ही नहीं जाता आज के रश का, जैसे मक्खियों की तरह लोग थे। दुकान वाला खुद मुझसे बोल रहा था कि बाजी मुझे एक बोतल कोल्ड ड्रिंक का, अगर बाहर जा रही हूँ तो एक बोतल कोल्ड ड्रिंक ला दो। मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हें ला के देती हूँ, मैं कस्टमर हूँ, तुम मुझे पिलाओगे? तो कह रहा था मेरा बेहोशी हो रही है, मैं सुबह से रात तक यही कर रहा हूँ। तो मलाई मरियम को हम लोग लेके आ गए थे कि चलो थोड़ी दूर तक तुम लोग साथ बने रहोगे। तो हम लोग घर पहुँच ऑटो में मिल जाएगा, पर हमें ऑटो उस रास्ते में मिला नहीं। फिर हमने आगे आके अमन से ऑटो किया और रास्ते में फंसी भी खड़े हुए थे। मास्टर चाचू के साथ खड़े थे पापा, लेकिन हम लोगों ने आवाज़ नहीं दी, हम लोग अपने अपने रास्ते से चले आए। हमारा सालन सब गिर जाएगा बेटा, लाओ मैं निकाल के दे। तो ये चिकन कढ़ाई थोड़ा सा रुबाब ने हमें दे दिया था और आज मैंने कुछ नहीं बनाया, पुलाव भी आया हुआ था। तो बस पुलाव, चिकन कढ़ाई और फ्रूट चाट, ये सब हम लोग। टाइम हो रहा है सहरी का, मैं तो बताने ही भूल गई, मैं सो गई थी। उसके बाद लाइट चली गई थी, बस मैं सो गई। तो सहरी के टाइम में अभी मैंने फ्रूट चाट और जो कटे हुए फ्रूट्स है वो फ्रूट्स और थोड़ा सा पुलाव और सालन कोरमा निकाला है क्योंकि हम लोगों ने कुछ खाया ही नहीं था। हम बच्चों को खिला के मैं सो गई थी। मैंने सोचा था अब मैं सहरी में ही खाऊंगी। फंसी आए हैं तो बस अब उनके लिए भी निकाल रही। तो फंसी आज बहुत देर से आए, उनका सहरी करने का बिल्कुल मूड ही नहीं था क्योंकि वो 4:30 हो रहे हैं और वो कह रहे थे मैं सहरी नहीं करूँगा, बिना सहरी के ही रोज़ा रख लूँगा। मैंने ही ज़बरदस्ती थोड़े से पुलाव और थोड़ी सी फ्रूट्स दे दिया था। लाइट चली गई थी, बस उसी नशे में मुझे इतनी ज़बरदस्त नींद आ गई। अभी रोज़ैन को स्कूल भी भेजना है अभी 1.5 घंटे के बाद। तो बस वो जो है क्या कहते हैं, मैं भी बहुत थोड़ा सा इतना सा मैं भी पुलाव लेके आ गई, रोटी नहीं खाई मैंने और थोड़े से फ्रूट्स। बस यही आज सहरी में खा रही हूँ मैं और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा। मैंने भी बस थोड़ी सी यही सहरी की कोरमे से और पुलाव से। तो गाइस मैंने भी सहरी कर ली और फंसी तो फ़ौरन ही सो गए। क्लास रख के आई थी मैं कहाँ पे खड़ी हूँ आपको बताऊँ? घर के बाहर खड़ी हूँ, स्ट्रीट लाइट का बाहर नहीं अंदर ही खड़ी हूँ, लेकिन पोर्च में फोकस मेरे ऊपर आ रहा है। हम लोग जब इंडिया में थे ना तो हमारे घर पे तो सामने मस्जिद है, तो मस्जिद में ना ये क्या कहते हैं बोलते रहते थे सहरी का, तो वो बड़ा अच्छा मज़ा आता था, पता चलता था कि रमज़ान है। लेकिन यहाँ पे ना ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ी देर के बाद, आधा घंटे के बाद एक बार होश आएगा, जगा देते हैं, उसके बाद जो है ना फिर 15-20 मिनट के बाद फिर आपको बताएंगे कि ये हो रहा है स्ट्रीट लाइट की वजह से कितना चमक सा आ रही ना, फोकस पड़ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे सहरी का जगाते हैं। अभी भी देखिए आवाज़ें आप लोगों को आ रही होंगी ना, बोल रहे हैं आवाज़ पे कि इतना टाइम बचा है, बस थोड़ा टाइम बचा है। तो मैंने हमारा हमेशा तौलिया यहीं टांग देती है। तो फिर पता है कल क्या हुआ? कल आप लोगों से बातें करते करते जो मैंने पीछे मुड़ के देखा था ना,
व्लॉग में अगर आप लोगों ने देखा होगा फुल, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा था, पूछा था कौन है, तो पता है कल क्या हुआ। उसके बाद तो मैंने ब्लॉग बंद कर दिया था आप लोगों से बातें करके। फिर मुझे आहट होने लगी, फिर मैंने डक में देखा, तो मैंने पूछा कौन, तो वो कुछ भी नहीं थी। मैं समझी कोई बिल्ली आ गई है शायद, कुछ नहीं। फिर भी आवाज़ें नहीं बंद हुई, लग रहा था घर में कोई काम हो रहा है। जब मैं बाहर निकल गई तो मैंने 2 मोटी छिपकलियाँ देखी, जो एक शेल्फ पे एक साइड पे, और दोनों को जो है मुझे देख के एकदम हैरान हो गई। फिर वो कूदी उस शेल्फ पे से नीचे, तो उन्होंने इतना लंबा जंप लगाया, और कूदने के बाद ना वो टीवी लॉन्च तक आई और गायब हो गई छिपकलियाँ एकदम से। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि किधर गई, मुझे आंखों से ऐसा लगा कि वो चल हो गई। फिर मैंने जो है क्या कहते हैं अजान दी घर में, अजान जैसे ही दी तो वो छिपकलियाँ मुझे छत पे नज़र आई, जैसे कमरे के छतों पे नज़र आई। तो मुझे हैरानगी हुई कि सोचा इनके पर लगे हैं, ये क्या है जिस वजह से ये इतनी तेज़ी से छत पे कैसे पहुंच गई। तो मेरे एक जानने वाले हैं ना, तो वो हमेशा बोलते हैं कि ऐसे मतलब कोई चीज़ हैरानगी वाली हो या कुछ ऐसा मसला हो तो हमेशा ये बोल देना चाहिए कि अगर आप अल्लाह की दूसरी मखलूक हो कोई, तो ना हम आपका बुरा चाहते हैं ना आप हमारा बुरा चाहें, आप यहाँ से छोड़ के चले जाएं। अच्छा, मैंने जैसे ये बात कही ना, वो छिपकलियाँ दोनों मेरे तीसरी बार में कहती नीचे उतरी छत से और खिड़की से बाहर चली गई। मैं तो खौफ से एकदम वो हो गई। मैंने सोचा ये क्या, मेरी आवाज़ सुनते ही भाग निकली। फिर मैं फंसी तो थे नहीं, मैंने रुबाब को फ़ोन किया। मैंने रुबाब से थोड़ी देर तक बात की, मैंने कहा यार मुझे बड़ा डर लग रहा है, 3:30 हो रहे थे। मैंने कहा सब बड़ा डर लग रहा है मुझे, फंसी आए नहीं। थोड़ी देर बातें करके मैंने फ़ोन रख दिया। फंसी आई कितने बजे, 4 सवा 4 पे। तो फंसी आके कहने लगे कि बच्चे सो गए। मैंने कहा यस। तो बोल रहे कि झूले में कौन था, अभी तो मैं आया तो कोई बच्चा निकल के झूले से भाग गया, और चलो तुम्हें दिखाऊं झूला कितनी तेज़ चल रहा है, यही झूला। तो मैंने कहा हाँ, मैं तो पहले ही डर रही थी। तो मैं वाकई में फंसी के साथ आई तो ये झूला इतनी तेज़ी से हिल रहा था। मैंने फिर फंसी को पूरी बातें बताई, तो मैं फंसी कह रहे पता नहीं, कह रहे मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम मत मुझे डराओ। तो कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं ना, कोई चीज़ का गुजर हुआ या कुछ भी हुआ तो इंसान के साथ। तो कल तो मैं बहुत डर गई थी, अजीब सी तबीयत हो गई थी मेरी। अच्छा, बहुत देर हो चुकी भाई। वो पूरा सहरी, आज सहरी बहुत कम, वैसे मैं सहरी हम लोग बहुत ही कम खाते हैं लाइट। दूध तो मुझसे बिल्कुल नहीं पिया जाता। ऐसी टोक लगी हो, ऐसी नज़र लगी, जब तक मैं अपने घर पे थी बहुत पीती थी। यहाँ आने के बाद मेरे दूध पीने पे ऐसी नज़र लगी कि मुझसे दूध नहीं पिया जाता। मैं देख लूँ तो मुझे मतली आती है दूध देख के। तो बस मैं यही थोड़ा बहुत कुछ खाया, फ्रूट्स खा लिए, खजूर खाया, चाय। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ों से सहरी हो जाती है। फंसी को तो मैं ज़बरदस्ती बोल के खिलाती हूँ, वो तो बिल्कुल भी नहीं खाते। उनको कुछ बोलो कुछ नहीं, बस फ्रूट चाट बहुत पसंद है, बस वही फ्रूट चाट खाई, और उसके सिवा कुछ सहरी में भी और इफ्तार में भी। तो फिर गाइस मिलते हैं फिर अनदर व्लॉग में। आप सबसे दुआओं में मुझे हमेशा याद रखें, और आपको भी मैं दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।